ठीक है, थंबनेल हो गया। When it comes to punitive detention, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक विद्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। हम कल पॉलिटी का एनसीईआरटी सेकेंड चैप्टर कर रहे थे, 11th क्लास के एनसीईआरटी का। चैप्टर 2 में देखो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। हमने देख लिया था, डिस्कस कर लिया था कि फंडामेंटल राइट्स टोटल 6 है, पहले 7 थे। सारी बातें हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखो और फिर यहाँ पर आओ, ठीक है। तो हमने कल एक राइट टू इक्वालिटी डिस्कस कर लिया था, फंडामेंटल राइट 1 था वो। सेकेंड फंडामेंटल राइट जो है वो है हमारा राइट टू फ्रीडम, जो है 19 से 22 के अंदर। आर्टिकल 19 to 22 डील्स विद द राइट टू फ्रीडम। सो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल, ठीक है। अब आर्टिकल 19 की बात आती है तो आर्टिकल 19 के अंदर क्या आता है, प्रोटेक्शन टू। अब यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेस है, 6 क्लॉजेस है, वो सब आपको याद रखने हैं। ए है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो पता है आपको, बोलने का हक होना, खुद को एक्सप्रेस करने का हक होना, ये होता है फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट क्या हो गया, मीडिया। जैसे मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। अब 4th पिलर क्यों, बाकी के 3 पिलर्स कौन से हैं, तो वो है हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो है वो सही गलत देखता है कि सही गलत है या नहीं। और एक 4th पिलर आ गया, ये 4th पिलर के बेसिस, 4th पिलर के ऊपर ही डेमोक्रेसी डिपेंड है। 4th पिलर जो है वो है हमारा मीडिया। मीडिया पे पूरा क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को, अगर कोई पॉलिसी अच्छी हो नहीं हो, सारी चीज़ें वो बताती है। जो अपने सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको जागरूक करती है। तो ये होता है मीडिया का काम। तो ये आ गया अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। अब ऐसे ही सेकेंड वाला आ जाएगा, असेंबल पीसफुली। अब यहाँ पे देखो, असेंबल होना तो ठीक है, पर पीसफुली असेंबल होने पे फोकस किया गया है। क्यों, क्योंकि असेंबल अगर हो गए हैं हम अपने वेपन्स और आर्म्स के साथ, तो दैट इज वेरी डेंजरस, दैट इज डेंजरस फॉर आवर डेमोक्रेसी, फॉर आवर कंट्री। सो वी हैव टू असेंबल पीसफुली, दैट इज विदाउट आर्म्स, सो दैट देयर इज नो हार्म टू एनी पीपल और एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री। राइट विच डील्स विद freedom to form associations or unions. You must have heard about various labor unions, trade unions, various associations are there of many groups. So you are free to form these associations or unions so as to express your views to government. So this article deals with freedom to form associations or unions. इसके बाद आ गया जब हमारे पास हक है अपने एसोसिएशंस बनाने का, हमारी यूनियंस बनाने का, तो वी ऑल्सो हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया कि मूव फ्रीली कर सकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता कि तुम यहाँ इस एरिया में नहीं घूम सकते, इस एरिया में नहीं घूम सकते। पर यहाँ पे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात कही है। अब आपको ये बात भी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लैंड और टेरिटरी में क्या डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर अपना इंडिया का मैप बनाती हूँ, ये हमारा इंडिया का मैप है, जैसा भी बना है ये ऐसे बना दिया है, ये इंडिया का मैप है। तो ये जो है वो है लैंड ऑफ इंडिया। पर अगर इसके आसपास को जो एरिया है, जो इतना कवर करके अगर हम बोल रहे हैं, तो इससे बोलते हैं टेरिटरी। तो यहाँ पर हमको पूरी फ्रीडम है टेरिटरी ऑफ इंडिया में पूरी फ्रीली घूमने की। अब यहाँ पे फ्रीली बिल्कुल ये मत समझना कि वी डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस और द पोल नाका जो हम देखते हैं, टोल नाका वगैरह, वो सब पे नहीं करना है, सब बिल्कुल भी नहीं है, वो तो पे करना रहता है। पर हमें कोई भी रोक नहीं सकता कि तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना है। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 19 का क्लॉज ई, जो है रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अब हम इंडिया में कहीं भी जाकर सेटल हो सकते हैं, कहीं भी जॉब करो, कहीं भी सेटल हो जाओ, कहीं भी अपना घर बना लो, वी आर फ्री टू डू दैट। पर इसी के साथ एक लास्ट जो आ जाएगा 19 के अंदर ही जो क्लॉज है वो है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड।
हम चाहे तो जो प्रोफेशन करना है करो, जो ट्रेड करना है करो, बिल्कुल आपको कोई मना ही नहीं है। और ऑब्वियसली यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि तुम उस चीज़ के लिए फिट हुए नहीं हो, पर आपको पूरी फ्रीडम है, आपको जो प्रोफेशन चूज करना है करो, यू कैन डू दैट। तो दिस ऑल कम्स अंडर द आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। अब देखो इसको याद करने का तरीका बहुत ही ईजी सा है। सबसे पहले तो देखो ये दोस्तों की कहानी है, इसको ये समझो कि दोस्तों की कहानी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दोस्तों के साथ तुम खुल के यू कैन कन्वे एनीथिंग यू वांट। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फर्स्ट चीज आ गई। उसके बाद जब तुमने कन्वे कर दिया तो एक असेंबल हो गए, वही चलो दोस्त लोग मिल जाते हैं एक साथ, तो ये हो गया असेंबल पीसफुली। मिलने के बाद तुमने एक प्लान बनाया कि चलो हम एक ग्रुप बना लेते हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। ग्रुप बन गया है, ग्रुप बन गया है तो सबसे पहले बनता है गोवा का प्लान, बनते हैं गोवा चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। सक्सेसफुल हो ना हो प्लान्स तो जरूर बनते हैं। तो ये रहा मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल फ्री। यहाँ पर वो चीज़ आ गई कि ग्रुप बना है तो घूमने की बात होगी। अब घूमने की बात हुई है तो वहाँ पे बस जाने की बात होगी। कहीं भी घूमने जाते हैं यार ये जगह बहुत अच्छी, यहीं बस जाते हैं। तो ये है तरीका कि रिसाइड हो जाओ। और रिसाइड अगर कहीं रहने लगे हो तो कमाना तो ज़रूरी है भाई। तो वी स्टार्ट डूइंग अवर जॉब और प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और स्टार्ट एनी ट्रेड। तो ये तरीका है याद करने का, इसका बहुत ईजी तरीका है। पूरी एक ही स्टोरी से लिंक है सारी चीज़ें, तो उसको आप याद रखिएगा। तो ऐसे हमारा आर्टिकल 19 जो है वो ख़त्म होता है। अब वी विल मूव ऑन टू आर्टिकल 20। One eternity later. Article 20 deals with protection in respect for conviction of offenses। अब देखो इसको याद करने का भी बहुत इजी तरीका है। ये जो ओ है, मतलब जो 20 का जो 0 है और ये जो ऑफेंसेस का जो ओ है, दोनों की दोनों ओ बनते हैं। तो ऐसे याद रखना कि जो ऑफेंसेस की बात करी गई है वो आर्टिकल 20 में करी गई है। तो अब देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस मतलब क्या, कि अगर तुमने कुछ ऑफेंस कर दिया है, कुछ तुमने गलत कर दिया है, तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या प्रोटेक्शन राइट्स है जो तुमको मिले हुए हैं। तो इसमें तुमको बहुत सारी 3 चीज़ें दी गई है कि आप डिस्कस एक चीज़ जान लो। फर्स्ट है डबल जियोपार्डी, सेकंड है सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग या सेल्फ इन्फ्लिक्शन, या है रेट्रोस्पेक्टिव। अब देखो ये नाम इतने भारी भारी है पर ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी इंसान है जिसने क्राइम किया है उसको एक ही चीज़ के लिए डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एक ही चीज़ के लिए तुम बार बार पनिशमेंट कितने बार दोगे भाई, उसकी पनिशमेंट एक बार हमने भुगत रही है तो वापस से नहीं भुगतनी पड़ेगी। नाउ सेल्फ इन्फ्लिक्शन मीन्स हार्मिंग वन सेल्फ, जैसे कि तुमने मूवी में देखा होगा कि एकदम मारा कुटी हो रही है, सारे जो पुलिस वाले वो मार के सच उगलवा रहे हैं। अब देखो जो क्राइम किया है वो तो बोल देगा, पर अगर किसी को केस अपना बंद करना है तो फटाक से किसी को फोर्स कर देना कि तू गलत चीज़ मान कि तूने क्राइम किया है, तो वो होता है सेल्फ इन्फ्लिक्शन, जिसमें किसी को अपन हर्ट कर रहे हैं, खुद को हर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ये राइट है ऑफेंडर के पास। तीसरी चीज़ रेट्रोस्पेक्टिव। अगर समझ लो जब मैंने क्राइम किया कुछ है, जैसे कि अभी अगर समझ लो कि मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रही हूँ, तो ये अभी इस टाइम पर वो लीगल है। पर अगर 5 साल बाद 10 साल बाद, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, पर अगर 5 साल बाद 10 साल बाद कभी ऐसा हुआ कि इसको इलीगल बना दिया गया, तो 10 साल बाद आके मुझे नहीं पकड़ेंगे कि अरे तुमने तो बनाया था वीडियो तो हम तुम्हें अंदर रख ले। मतलब क्या कि ऐसे लॉज जो बाद में अपन जो चीज़ हमने पहले कर चुकी है उसके बाद वो लॉ बने हैं, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं कि पुरानी बैक डेट पे जाकर तुमको पकड़ लेना। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 3 जो राइट्स हैं वो सभी ऑफेंडर्स के पास रहते हैं। साथ ही ये भी चीज़ याद रखना कि अगर तुमने देखा होगा कि भले ही हमें पता है कि चोरी किसने करी है, सीधे सीधे दिख रहा है कि इसने क्राइम करा है, इसने नहीं किया है, तो भी उसके पास एक लॉयर होता ही होता है। दोनों पार्टीज़ के पास लॉयर होता ही है। क्यों? क्योंकि ऑफेंडर टू हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़ और ओपिनियंस इन फ्रंट ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, इसी के
साथ एक ये चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि ये जो पुलिस वगैरह पकड़ती है, देखो याद रखना कि जुडिशरी का काम होता है सही गलत बताना कि कौन इंसान सही है और कौन नहीं, और जो पुलिस होती है उसका काम है सिर्फ क्रिमिनल को पकड़ना। अगर किसी ने कोई ऑफेंडर है उसको पुलिस ने पकड़ के अपने पास रख लिया है जेल में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ही डिसाइड करेंगे कि ये इसने क्राइम किया है, नहीं, उसको 24 घंटे के अंदर, याद रखना 24 घंटे, within 24 hours he has to be taken to magistrate, ठीक है, नियर बाय मैजिस्ट्रेट। वो मैजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करेगा कि ही इज गिल्टी और नॉट। इसी के साथ अब ऑफेंसेस के बारे में तुम्हें समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है आर्टिकल 21, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम वो कर लेते हैं। आर्टिकल 21 तो बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हो क्योंकि ये तो आना ही चाहिए तुमको। आर्टिकल 21 डील्स विद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये राइट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 डील्स विद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें तुम्हारी बेसिक चीज़ें आ गई कि भाई तुम्हें रोटी कपड़ा मकान, जो 3 बेसिक चीज़ें हैं वो मिल जानी चाहिए। पर याद रखना कि राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कैसे डिलीट हुआ था, वो फंडामेंटल राइट था हमारा, उसको डिलीट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, एंड हैज़ बीन मेड लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 क्लॉज ए। तो अब ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। आर्टिकल 21 में आ गया राइट टू लाइफ, इसमें बहुत सारी, अब इसी के अंदर याद रखना राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंदर आता है, राइट टू लाइफ में ही आता है, और इसी के साथ राइट टू स्लीप, ये ऐसी जो चीज़ें होती है वो भी सारे राइट्स इसी में है। इस राइट के अंदर बहुत सारे राइट्स हैं, पर आपको एक ही जो राइट याद करना है वो है आर्टिकल 21 क्लॉज ए। आर्टिकल 21 क्लॉज ए डील्स विथ राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। अब यहाँ पे याद रखो कि राइट टू एजुकेशन की बात हुई है, तो कौन से लोगों की एजुकेशन की बात हुई है, तो यहाँ बात हुई है 6 to 14 ईयर्स। द चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स आर एंटाइटल्ड फॉर दिस राइट टू एजुकेशन। अब अगर आप पूछोगे कि 6 to 14 की बात है, इसके बाद की बात क्या है, इसके पहले की बात क्या है, तो देखो 14 के बाद बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, यू कैन टेक द एजुकेशन और यू कैन गिव अप, पर 6 to 14 तक का तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 6 to 14 के बाद यहाँ पर आइए, तो अगर आप 0 to 6 का बोलोगे तो 0 to 6 का जो प्रोविजन है, इससे रिलेटेड प्रोविजन अभी हम आगे पढ़ेंगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ या जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, तो उनसे रिलेटेड आएगा ये 0 to 6 ईयर्स के लिए। तो अभी आपको याद रखना है कि 6 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप के साथ राइट टू एजुकेशन डील करता है जो है आर्टिकल 21A। यहाँ पे आर्टिकल 21 आ गया। अब आ जाते हैं हम अपने आर्टिकल 22 पर। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देखो अरेस्ट एंड डिटेंशन से प्रोटेक्शन की बात हुई है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 के अंदर कहा गया है कि जो डिटेंशन है, डिटेंशन देखो अब 2 टाइप का होता है, ये भी आपका याद रखना है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब देखो प्यूनिटिव एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिटेंशन, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। एज द नेम सजेस्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नथिंग बट अरेस्टिंग अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। मतलब यहाँ पे इंसान ने क्राइम किया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू प्यूनिटिव डिटेंशन, तो प्यूनिटिव डिटेंशन जो है वो किससे डील करता है? उन लोगों को अरेस्ट करना जो कि ऑलरेडी क्राइम कर चुके हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन डील्स विद द क्राइम विच इज नॉट येट हैपेंड, while the punitive detention deals with the people or arresting those people who have already committed the crime। तो ये डिफरेंस होता है प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन में। इसमें भी ये कहा गया कि देखो जिसने क्राइम कर लिया है उसको तुम पकड़ रहे हो, वहाँ तक तो सही है, पर जिसने क्राइम अभी किया नहीं है, सिर्फ सस्पिशन है कि वो हो सकता है वो क्राइम होगा, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने उसको अरेस्ट किया है। तो कितना टाइम अरेस्ट कर सकते हैं उसको? 3 months से ज़्यादा अरेस्ट नहीं कर सकते। 3 months के बाद उसको अच्छे डिसीजन दिए जाएंगे, इसको क्या करना है क्या नहीं, वो डिसीजन में डिसाइड किया जाएगा कि इसको छोड़ दे क्या। अगर छोड़ने की बात है तो छोड़ो भाई, 3 months से ज़्यादा क्यों रखूँगा किसी को जिसने अभी तक क्राइम किया भी नहीं है, बस सस्पिशन के बेसिस पे। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम, जिसमें हमने आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 डील किया।
आर्टिकल 19 के अंदर हमने बहुत सारे 6 क्लॉजेस पढ़े थे, आपको सारे के सारे याद करने हैं, सबकी ट्रिक बता दी है। आर्टिकल 20 जो था वो ऑफेंसेस से डील कर रहा था। आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ है एंड आर्टिकल 22 डील्स विद अरेस्ट एंड दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ेंगे। तो हम वहाँ पर मिलते हैं। बाय बाय।